बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आपका फिज़िक्स टीचर मोहम्मद शबीर 9th की फिज़िक्स के साथ हाज़िर है। आज हम स्टडी करेंगे टॉपिक नंबर 7.7 का सब टॉपिक शिप्स एंड सबमरीन्स। तो इसके मतलब जो है क्वेश्चन बुक में एक्सरसाइज में वो 7.20 है। एक्सप्लेन हाउ अ सबमरीन मूव्स अप द वाटर सरफेस एंड डाउन इनटू वाटर सरफेस। तो कैसे ये अप और डाउन जो है मूव करती है। तो इसके लिए बेटा ये है कि ये सबमरीन जो है ये भी वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन के मुताबिक जो है ये ऊपर भी मूव करती है, तैरती है, और अंडर वाटर भी मूव करती है। पहले केस में कि जब ये तैरती है वो कैसे तैरती है, तो सबमरीन के साथ जो है वो टैंक्स लगे होते हैं, खाली टैंक्स हैं, जुड़े होते हैं। तो अगर जब ये एम्प्टी होते हैं, खाली होते हैं, तो इसका वेट जो है वो इसके इक्वल वॉल्यूम ऑफ लिक्विड लें तो उसके वेट से कम होता है और ये ऊपर तैरती है। तो यानी ये इन अदर वर्ड्स इसकी डेंसिटी जो है वो टोटल वॉल्यूम सबमरीन का लें विद टैंक्स, तो इसकी डेंसिटी लें तो डेंसिटी जो है वो कम होती है वाटर की डेंसिटी से, और ये सबमरीन जो है ऊपर तैरती है। इस केस में लिक्विड ये अपथ्रस्ट जो है इसके वेट के इक्वल होती है और ये ऊपर तैरती है। जब ये डूबती कब है, अंदर कैसे जो है मूव करती है, ये एम्प्टी टैंक जो इसके साथ होते हैं ये फील्ड कर दिए जाते हैं सी वाटर से, और इस सूरत में इसका वेट जो है वो अपथ्रस्ट फोर्स से ज़्यादा हो जाता है, तो ये वाटर के अंडर मूव करती है। तो ये यानी ये कह सकते हैं दूसरे अल्फाज में कि इसकी डेंसिटी जो है सबमरीन की तो वो ज़्यादा हो जाती है विद वाटर, जो है इसमें डाला है टैंक में, ज़्यादा हो जाती है डेंसिटी ऑफ दी लिक्विड्स वाटर से, तो ये ऊपर ये अंडर वाटर जो है ये मूव करती है। अब हम क्वेश्चन को लिखेंगे किस तरह से। Submarine works on the principle of flotation. It has a system of tanks. When they are emptied, जब ये खाली होते हैं, in this case the weight of an equal volume of water is greater than the weight of the submarine, so it floats on water. Also in this case the upthrust is equal to its weight. तो अपथ्रस्ट जो है वो इसके वेट के इक्वल होती है, क्योंकि सबमरीन ने अपने वेट के बराबर जो है वाटर का वेट जो है वो नीचे से हटाना है। और अंडर वाटर कैसे मूव करती है, बट इट मूव्स अंडर वाटर व्हेन दी tanks are filled with sea water. Its weight becomes greater than the upthrust. It dives into water and remains under water. और ये वाटर में चलती है, अंदर गोता लगाती है और यहाँ मूव करती है। इस केस में डेंसिटी ऑफ दी submarine with water filled in tanks is greater than the density of water sea water. तो सी वाटर की डेंसिटी से ज़्यादा हो जाती है इसकी डेंसिटी जो है, तो ये अंडर वाटर ये मूव करती है। दूसरे अल्फाज में जितना इसने वाटर का वेट पीछे रिमूव किया है इसके वेट से कम है, तो ये अंडर मूव करती है उसके। तो ये क्वेश्चन दूसरा जो है शिप जो है वो कैसे मूव करते हैं, किस प्रिंसिपल पर एक्ट करते हैं,
ये क्वेश्चन नंबर 7.21 बनता है। उसमें एक्सरसाइज में वाई डज ए पीस ऑफ स्टोन सिंक इन वाटर बट ए शिप विद ए ह्यूज वेट फ्लोट्स। तो सबसे पहले शिप जो है ये भी प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन के तहत जो है ये फ्लोट करते हैं। तो इसमें होता ये है कि जो है डेंसिटी ऑफ वाटर जो है वो ज़्यादा है डेंसिटी ऑफ दी शिप से। तो इस सूरत में क्योंकि उसका वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होता है शिप का, और इसलिए इसकी डेंसिटी कम हो जाती है। आप जानते हैं कि वॉल्यूम डिवाइड मैस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम जो है वो डेंसिटी होती है। तो डेंसिटी कम हो जाती है वॉल्यूम के ज़्यादा होने की वजह से। ये जैसे जो है डेंसिटी इज़ इक्वल टू वॉल्यूम मैस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो डेंसिटी जो है वो कम हो जाएगी। तो शिप की डेंसिटी जो है वो कम हो जाती है देन दी सी वाटर। तो शिप जो है उसके ऊपर जो है वाटर के ऊपर फ्लोट करता है। और दूसरा जो है स्टोन क्यों डूबता है, तो स्टोन का ये है कि वॉल्यूम बहुत कम होता है और मैस ज़्यादा है। तो मैस पर यूनिट वॉल्यूम जो है डेंसिटी ऑफ दी जो है वो स्टोन ज़्यादा होती है देन सी वाटर। तो ये अंदर उसके वाटर के डूब जाता है, बेशक छोटा है। तो या दूसरे अल्फाज में कह सकते हैं कि वेट ऑफ इक्वल वॉल्यूम ऑफ शिप इज़ ग्रेटर देन द वेट ऑफ शिप। तो वेट ऑफ शिप से ज़्यादा है तो वेट शिप जो है अब थ्रस्ट फोर्स इस शिप पर लगेगी और ये ऊपर तैरेगा। और स्टोन की सूरत में वेट ऑफ इक्वल वॉल्यूम ऑफ सी वाटर इज ग्रेटर देन द वेट ऑफ स्टोन, इज लेस देन द वेट ऑफ स्टोन। तो वेट ऑफ स्टोन से कम है, तो ये इसलिए स्टोन जो है वो डूब जाएगा, यानी अब थ्रस्ट फोर्स कम है वेट ऑफ द स्टोन से, तो ये डूबेगा। अब क्वेश्चन लिखेंगे किस तरह से। ए शिप फ्लोट्स अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन। शिप एंड बोट्स आर डिजाइंड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन बिकॉज इट्स वेट इज लेस देन द वेट ऑफ वाटर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ शिप, सो इट सिंक्स, इट फ्लोट्स। तो इसलिए ये फ्लोट करता है। अब in case of stone, the weight of the stone is greater than the weight of equal volume of water, so upthrust force is less than its weight, so it sinks। तो इसलिए ये डूब जाता है। तो बेटे आज तक हमारे ये आज का टॉपिक कंप्लीट है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक जो है हम बाद में कल पढ़ेंगे। तो इतना टॉपिक आपने अच्छी तरह से रिवाइज कर लेना है। उम्मीद है कि आप ये इसको कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।